नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग करते हैं डेली के बेसिस पे यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। गाइज, अगर आपको भी करनी है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सिंपली आपने टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च बार में @PR पब्लिकेशन सर्च मारना है और चैनल से जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद आपको मिलता है ढेर सारा यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको डेली के एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और जिसका कंप्लीट वीडियो एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से दिया जाता है और ये डेली के बेसिस पे किया जाता है गाइज। और उसके अलावा भी आपको बहुत सारा यूपीएससी से रिलेटेड जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को इन्हांस करेगा वो कंटेंट भी हम लोग डेली के बेसिस पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज, कुछ हमारे पेड कोर्सेज हैं जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं। इसमें हमारा जो 499 रुपीज़ वाला प्लान है काफ़ी फेमस प्लान है। इस टाइप की डील आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसमें आपको डेली के हिंदू के नोट्स मिल जाते हैं, प्लस पीडीएफ मिल जाती है, एनसीईआरटी 6 to 12 चैप्टर वाइज नोट्स मिलते हैं, फ़ोन गाइडेंस मिलती है, ऑप्शनल नोट्स और डेली आंसर राइटिंग आपकी कॉपीज़ भी चेक की जाती है। इसमें आपको शो भी कर देता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने जो पेड यूजर्स हैं उनकी कॉपीज़ को चेक करते हैं और किस तरह से डेली के बेसिस पे कितने लोग लिखते हैं। ये हमारा यूपीएससी पेड ग्रुप है। देखिए, इतने लोग डेली के बेसिस पे आंसर राइटिंग करते हैं और उनको हम लोग वॉइस नोट भी प्रोवाइड करते हैं। पर्टिकुलर मीन्स एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भेड़ चाल चल रही हो, 300-400 स्टूडेंट एक साथ बैठा दिया और कॉपी ऐसे नहीं चेक की। यहाँ पर पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक नोट प्रोवाइड किया तो उनके आंसर पर्टिकुलरली चेक भी की जाती है। ये हमारे कुछ कोर्सेज थे जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं और डायरेक्टली इस नंबर पे प्रोवाइड हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स और जो कुछ भी प्रोवाइड किया गया इसमें आपको हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए गाइस, आज का वीडियो एनालिसिस शुरुआत करते हैं कि इसमें हम लोग करने वाले क्या क्या हैं। सबसे पहले इस जो लेक्चर है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला जो सेक्शन रहेगा इसमें हम लोग कंप्लीट आंसर को एनालाइज कर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे कि किस तरह का आंसर आपका होना चाहिए, किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। राइट। अगर हमारे पुराने आप यूजर्स हैं, आप पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमारी क्या स्टेप्स रहते हैं, क्या एल्गोरिथम हम डेली के बेसिस पे एक एल्गोरिथम फॉलो करते हैं जिसको आप हर किसी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं और अपना आंसर को कंप्लीट बना सकते हैं। राइट। अगर आप नए यूजर्स हैं तो डेली के बेसिस पे इस वीडियो को देखिए, आपको कंप्लीट वीडियो का एनालिसिस मिलेगा और 2 से 4 दिनों के अंदर आप भी उस एल्गोरिथम को समझ पाएंगे और अपना आंसर को इन्हांस करते चले जाएंगे। गाइस, तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा पहला पार्ट। डिस्कस करने से पहले मैं सेकंड पार्ट में एक हमारे जो पेड यूजर्स हैं रैंडमली उनकी कॉपीज़ को एनालाइज करूंगा और किस तरह से आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या गलतियां कर रखी हैं और किस तरह से ये अपने आंसर को, अपनी कॉपी जो आंसर लिख रखा है उसको और इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप हमारे नॉन पेड यूजर्स में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं घर बैठे एनालिसिस अपनी कॉपीज़ का। रोज डेली के बेसिस पे PR पब्लिकेशन टेलीग्राम ऐप पे जाना है और चैनल से जुड़ने के बाद आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा मॉर्निंग में और शाम को आप अपना आंसर लिख लीजिए। और इस वीडियो के एनालिसिस में आपको कंप्लीट बताता हूँ कि किस तरह की आप अप्रोच रहनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट आपने इंक्लूड करने चाहिए, किस तरह का आपको आंसर लिखना चाहिए, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बना देता हूँ। मीन्स अगर आप पेड हैं या नॉन पेड हैं यूजर हैं तो अपनी कॉपीज़ को निकाल लीजिए अभी और अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूँ कि अगर मैं आपकी गलतियों को बता रहा हूँ तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इन्हांस करने वाली, अपने आप को करेक्ट करने वाली, वो कम होती है। अगर आप खुद से अपनी गलतियों को देखते हैं तो आप जो आपका इंक्रीजमेंट होता है, आपका जो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है बहुत तेज़ी से 4 गुना बढ़ जाता है। तो जल्दी से जल्दी अपनी कॉपीज़ को निकाल लीजिए और इस वीडियो को पॉज कीजिए। तो गाइस, चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को, किस तरह का क्वेश्चन है और किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। आज है हमारा 4 नवंबर 2020 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन और जो हमारा एक क्वेश्चन लिया गया था वो है करंट बेस GS3 में आएगा आपका कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अंदर आएगा और ये GS3 का क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि अगर आप पुराने यूजर्स हैं तो हम लोग यहाँ पर करते हैं, एक दिन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहता है और एक दिन रहता है हमारा करंट बेस, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो होलिस्टिक हो, कंप्लीट हो। मीन्स बाय दिसंबर, बाय जनवरी आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाइए। उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएंगे कंप्लीट और आपके करंट बेस की अप्रोच भी आपको पता चल जाएगी। तो आपके हमारे सामने प्रश्न आता है 30 Indian cities will face water risk by 2050. In this context, examine and suggest steps that need to be taken urgently to save these cities from burden of the water risk. 250 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। राइट। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं हमसे हिंदी माध्यम से भी जुड़े हुए हैं तो उनके लिए प्रश्न बनता है 250 तक 30 भारतीय शहर जल जोखिम का सामना करेंगे। इस संदर्भ में शहरों को जल जोखिम के बोझ से बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता की जांच कीजिए एवं उपयुक्त सुझाव दीजिए।
राइट। 250 शब्दों में आपने इस प्रश्न का उत्तर देना था। गाइस, हम लोग जो एल्गोरिथम डेली के बेसिस पे फॉलो करते हैं उसी को हम लोग फॉलो करेंगे आज। तो सबसे पहले जो हमारा एल्गोरिथम की स्टार्टिंग होती है, जो एक स्टेप फॉलो करते हैं, वो है हमारा सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्वेश्चन में मार्क करेंगे कि कितने वर्ड का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कितने वर्ड का है, आपको आंसर कितने वर्ड में लिखना है, 250 वर्ड्स में। तो हमारा जो फिक्स हो गया 250 वर्ड्स, क्योंकि दो टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे, 150 वर्ड्स का आएगा या आएगा आपके पास 250 वर्ड का। तो यहाँ पर 250 वर्ड्स का आपके पास क्वेश्चन आया है, तो इसमें आपको कितने पेजेस लिखने हैं, 2.5 पेज, मीन्स 2.5 पेज से 3 पेज के बीच में आपको लिखना होगा। मैक्सिमम आपके 2.5 पेज, मैक्सिमम आपके 3 पेज रहेंगे, और जो आइडियल होता है वो है आपका 2.5 पेज, राइट। तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको इनसर्कल कर लिया। आप भी अपनी आंसर में देखिए, डेली के बेसिस पे अगर आप इस तरह से इनसर्कल करने लग जाएंगे क्वेश्चन में, तो आपको क्या होता है, एक तो आपको भटकते नहीं हैं अपने पास से कि मुझे कितना लिखना है, तो आपके मन में ऑलवेज रहता है कि मुझे इतना लिखना है, सिर्फ 2.5 पेजेस लिखने हैं। बहुत सारे लोग हैं वर्ड लिमिट से बहुत ऊपर निकल जाते हैं, 300-350 पेजेस लिख देते हैं, कोई 1.5 पन्ना ही लिख पाता है। तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी आपको अगर एक बार हाईलाइट कर देंगे, राइट। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है कि आपको कितना लिखना है, राइट। दो बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 250 वर्ड्स आपने इनसर्कल कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में ढूंढेंगे कीवर्ड, राइट, या की फ्रेज होगा जिसे भी करेंगे, और उसके बाद रहेगा हमारा डायरेक्टिव कीवर्ड। तो क्वेश्चन के अंदर आता है 30 इंडियन सिटीज विल फेस वाटर रिस्क बाय 2050, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा आता, अगर क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं तो क्वेश्चन में आते हैं हमारा 30 सिटीज, राइट। तो 30 इंडियन सिटीज विल फेस वाटर रिस्क बाय, ये हमारा की फ्रेज है, राइट। ये इसी के क्वेश्चन अराउंड क्या है, हमारा क्वेश्चन घूमेगा, मीन्स आंसर हमारा घूमेगा। अगर मैं बात करूं, अगर मोर कॉन्साइज में जाऊं, फ्रेज को नहीं देखूं, तो मेरे पास आएगा वाटर रिस्क, राइट। वाटर रिस्क का हमारा कीवर्ड हो जाएगा। तो हिंदी माध्यम के लिए भी यह है, जल जोखिम एक कीवर्ड होगा इस प्रश्न का, जो हिंदी माध्यम से जुड़े हुए हैं, राइट। तो ये हमारा कीवर्ड होगा जिसके अराउंड पूरा क्वेश्चन घूमने वाला है। इसके बाद आएगा हमारा डायरेक्टिव कीवर्ड, क्वेश्चन में है या इनडायरेक्टली दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखता हूं तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट एग्जामिन, आपके सामने क्या आएगा, एग्जामिन। तो एग्जामिन क्या है, हमारा एक डायरेक्टिव कीवर्ड है गाइस। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, अभी भी आपको मैं बताता हूं, डायरेक्टिव कीवर्ड में एग्जामिन आए तो किस तरह से आपको आंसर लिखना है, ये आप सभी लोगों को पता है। जिसको नहीं पता है तो आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें डायरेक्टिव कीवर्ड्स का मैंने डायरेक्टिव कीवर्ड्स फॉर आंसर राइटिंग बाय PR पब्लिकेशन सर्च मारेंगे, आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाने लगा तो काफ़ी वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, वो फिजिबल नहीं है। कई जिसने नहीं देख रखा वो जरूर देखिए उस वीडियो को। तो आप सभी को पता है इसमें एग्जामिन कैसे करते हैं और किस तरह से आपको आंसर लिखना चाहिए, क्योंकि हर एक डायरेक्टिव कीवर्ड्स आपकी जो अप्रोच है उसको चेंज करता है, आंसर राइटिंग की अप्रोच को चेंज करता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं हम लोग हेडिंग्स ढूंढते हैं, क्योंकि मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूं कि क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनाइए, राइट। क्योंकि देखिए अभी आप बहुत सोच समझ के ढूंढ डांट के इधर उधर नेट में सर्च मार के बहुत अच्छी हेडिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट। इस तरह का काम फिजिबल नहीं रहेगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, नर्वस होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बगल में एग्जाम दे रहे होंगे, एग्जामिनर अगल बगल आपके घूम रहा होगा, तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। तो मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूँ कि क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनाइए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है एग्जामिनर के माइंड में भी, क्योंकि एग्जामिनर आपका जब प्रश्न पढ़ता है उसका उत्तर देखता है तो वो उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है जो क्वेश्चन में दे रहते हैं, राइट। तो इसलिए ऑलवेज मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन में से ही हेडिंग बनाइए। अगर मैं क्वेश्चन में से देखता हूं तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट स्टेप दैट नीड टू बी टेकन अर्जेंटली टू सेव। अब यहां पर क्या बोल दिया, सजेस्ट स्टेप्स, राइट। आपको बता दिया कि यहां पर आपने क्या देना है, एक यहां पर देने हैं आपके सजेशंस देने हैं, सॉल्यूशंस देने हैं। तो एक हेडिंग क्या बन गई हमारी, सॉल्यूशंस की बन गई, राइट। टू सेव द सिटीज फ्रॉम बर्डन ऑफ द वाटर रिस्क। अब देखिए अगर मैं 250 वर्ड्स में आपको लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, और एग्जामिन के थ्रू तो आपको पता ही है कि अपने क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होता है, राइट। अब करते हैं हम लोग आंसर का, जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से आपका आंसर की अप्रोच रहनी चाहिए। गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और इस वीडियो के एनालिसिस को कंप्लीट देखिए। मीन्स मैं इसमें पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से लिखना है, क्योंकि आपने अगर ये मेरे पॉइंट्स देख लेंगे इससे कुछ समझ में नहीं आने वाला, राइट। क्योंकि मैं बीच में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको इंक्लूड करनी होती है और किस तरह से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, वो सारा कुछ बताता हूँ। अगर आप इस आंसर राइटिंग के एनालिसिस
के उद्देश्य से, अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस करने के उद्देश्य से आए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो कंप्लीट पहला पार्ट तो ज़रूर देखिए, नहीं तो आप वीडियो को नहीं देख सकते हैं, स्किप कर लीजिए, दूसरा किसी चैनल को खोल लीजिए और देखिए, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं आज के क्वेश्चन के आंसर का एनालिसिस, राइट गाइस। तो आंसर का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है हमारा इंट्रो पार्ट। इंट्रो पार्ट में ऑलवेज मैं आपको क्या कहता हूं, देखिए जितने भी नए यूजर्स हैं मैं ऑलवेज उनसे कहता हूं, जो हमसे पेड यूजर्स हैं या नॉन पेड यूजर्स हैं, तो गाइज सबसे पहली बात है, दो चीज़ें आप छोड़िए, पुरानी यूजर्स को पता है, आप इंट्रो लिखना भूल जाइए। कोई भी आंसर इंट्रो इस तरह का शब्द नहीं लिखेगा अपनी कॉपीज़ में, जो भी लिखते हैं। फॉर्मेट आपको यूपीएससी वाला फॉर्मेट रखना है, जिसमें आप दोनों टाइप के मार्जिन्स होते हैं, स्पेस रहता है प्रॉपर, और बीच में आपको लिखना होता है, और ऊपर आपका रहेगा और नीचे आपका स्पेस नहीं रहेगा। तो इस तरह का आपको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पर सर्च मारिए और यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की सीट को डाउनलोड कर लीजिए, दे पर आपको पता चल जाएगा किस तरह का वो फॉर्मेट रहता है। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। दूसरा, आपने इंट्रो नहीं लिखना है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना है। इस टाइप के वर्डों का इस्तेमाल ना करें आप लोग, मैं ऑलवेज कहता हूँ, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको लिखना ही है तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर बीच में स्पेसिंग जरूर डालें। मीन्स एक पैराग्राफ कंप्लीट कर दें, या एक हेडिंग कंप्लीट होती है तो एक लाइन छोड़ें, उसके बाद नया पैराग्राफ स्टार्ट कर दें। उससे आपको पता चल जाता है एग्जामिनर को कि आपने कुछ नया लिख रखा है, नई हेडिंग आपको बना रखी है गाइस। तो आंसर का स्ट्रक्चर में देखूं, इंट्रो पार्ट में आपने क्या लिखना है। इंट्रो पार्ट में आप करेंगे, देखिए इंट्रो पार्ट में दो चीज़ें आप करते हैं, एक तो करते हैं आप डिफाइन करते हैं चीज़ों को, या दूसरा करते हैं आप लोग क्या करते हैं, डाटा देते हैं, या तीसरे आप क्या करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। जो हमारे न्यूबीज़ होते हैं, जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी लिखना स्टार्ट नहीं किया उन्होंने, तो सबसे पहले उनको ऑलवेज मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो क्या लिखें, डेफिनेशन लिखें। जो हमारे थोड़े से एडवांस यूजर्स हो जाते हैं, प्रो यूजर्स जिन्हें कहते हैं, अगर आप पबजी पहले खेलते होंगे तो उसमें प्रो यूजर्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो आपका डाटा भी लिखते हैं और आपका डेफिनेशन भी लिखते हैं। वो क्या है, कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं कभी कभार। देखिए जो एडवांस हो जाते हैं, कॉन्करर टाइप, तो वो क्या करेंगे, दोनों को ही यूज करेंगे, डाटा प्लस डाटा प्लस डेफिनेशन, क्योंकि उससे क्या होता है, उनको पता रहता है कि कहाँ पर, देखिए धीरे धीरे जब आंसर राइटिंग आप डेली के बेसिस पे करते हैं तो आपको पता रहता है कि कहाँ पर डाटा यूज करना है मुझे, कहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज करना है, राइट। तो ये धीरे धीरे चीज़ें पता चलती हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलवेज आप दो चीज़ें यूज करें, डाटा प्लस डेफिनेशन। तो आपका देखिए धीरे धीरे आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी कि किस तरह, कहाँ डाटा यूज करना है और कहाँ पर डेफिनेशन देनी है और कहाँ पर कॉम्बिनेशन देना है, राइट। तो इंट्रो पार्ट आपका डाटा से हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आइडियल आंसर होना चाहिए, उसमें मैंने देखा कि वाटर कंजर्वेशन या वाटर रिस्क है, उस चीज़ के बारे में आपने क्या देना था, डाटा। जो भी बड़ी बड़ी सिटीज़, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने भी ये डाटा दिया है, राइट। ये फ्यू फ्रेज ये किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन का है, मैं नाम नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि आपका काम है सर्च मारना। मैं डेली सारी चीज़ें मैं भी बताने लगा तो आप रिसर्च नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तो आपकी आंसर राइटिंग इनहांस नहीं होगी, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भी ये डाटा रिलीज कर रखा है, राइट, उस चीज़ को आपने उसका हाईलाइट करना है कि यहाँ से यह है और यहाँ से चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। तो इंट्रो पार्ट में आपका डाटा आ जाता है और इंडियन 30 सिटीज़ के बारे में आप पता करेंगे कि वाटर स्कैसिटी इन सिटीज़ में हो रही हैं और किस किस एरिया से ये बिलोंग करती हैं और कौन कौन सा रीजन ये मोस्टली अफेक्टेड है वाटर रिस्क से। ये चीज़ें आप लिखेंगे, यहाँ पर आपका इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे रीजन्स। आप लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही टोटली किस में फोकस कर रहा है, 30 इंडियन सिटीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो आप किसके बारे में बात करेंगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही आपको बात करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो इसके बाद करेंगे आप रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि इंडिया, ये क्वेश्चन इन्होंने फेस दिया, 30 इंडियन सिटीज़ विल फेस रिस्क, वाटर रिस्क बाय 2050। तो आप क्या देखेंगे, रीजन्स देंगे, मैं क्योंकि ऑलवेज ये एग्जामिन वाला है, राइट ना गाइस, आपको पता है। तो रीज़न बिहाइंड दिस वाटर रिस्क आपको यह लिखना पड़ेगा कि कौन कौन से रीजन्स हैं, किन कारणों से जो 30 सिटीज़ हैं इंडिया की वो वाटर रिस्क को फेस करने वाली हैं बाय 2050। उसके पीछे आपको रीजन्स लिखने पड़ेंगे। आप यहाँ पर फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं। मैं ऑलवेज आप लोगों से कहता हूँ कि जब 250 वर्ड्स का क्वेश्चन लिखना हो तो आप फ्लो चार्ट यूज करें और मैक्सिमम एक यूज करें एक क्वेश्चन में। ऑलवेज आपको बताता हूँ कि हर जगह फ्लो चार्ट बना रहे हैं ये अच्छे नहीं होता, एग्जामिनर अच्छा नहीं मानता और आपका आंसर दिखने में भी बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि पॉइंट्स में ज़्यादा दिखना चाहिए। ये टाइम सेव करने वाला चीज़ें हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, एक फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं और मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, एक ही फ्लो चार्ट आप यूज करेंगे।
राइट तो यहाँ पर आपने 5 से 6 पॉइंट्स आप रीजन में लिखेंगे। राइट जैसे ही आपने रीजन लिखे उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, स्टेप टू बी टेकन, जिसे आप बोलते हैं सॉल्यूशंस। क्या क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, और इनको जो ऊपर आपने रीजंस दे रखे हैं उन्हीं का आपको सॉल्यूशन देना है। राइट आपको रीजन पता है तो सॉल्यूशन भी आप लिख लेंगे, तो बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन आंसर लिखना। राइट कोई बड़ी चीज़ नहीं है यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप क्लास 12th का लिखते हैं, अगर अच्छे बुक पढ़ के गए हैं, अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तो आप इजीली आंसर लिख लेंगे। मैं श्योर कह रहा हूं, क्योंकि हमारे जो पुराने यूजर्स हैं उनको सब पता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो डेली के बेसिस पे आप वीडियो को देखिए, आपको भी ये जानने लग जाएंगे। तो स्टेप टू बी टेकन आपने लिखे, उसके बाद क्या करना है, इसी के अंदर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव लिखने हैं। आपने गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है वाटर रिस्क के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आता है लास्ट में कंक्लूजन की बारी। कंक्लूजन में क्या करना है आपको, देखिए क्वेश्चन को ऊपर रीड कर लेते हैं। 50 50 50 50 राइट, कितने हो गए, 100 और दोनों का जो स्टेप है मिला के जो इंट्रो पार्ट है और कुछ कंक्लूजन के पार्ट है, ये आपका 250 वर्ड्स में कंप्लीट कर देगा आपके आंसर को। राइट कंक्लूजन वर्ड आपने नहीं लिखना है, अगर आप नए यूजर्स हैं तो आपने क्या लिखना है, पैराग्राफ। जो भी आप पैराग्राफ है, इंट्रो के बाद एक लाइन छोड़िए, फिर रीजन्स वाला लिखिए, रीजन के बाद एक लाइन छोड़िए, फिर स्टेप टू बी टेकन लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स उसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, स्टेप टू बी टेकन, कंक्लूजन उसमें एक लाइन कीजिए और लास्ट में एक पैराग्राफ लिख दिए। इसमें 2 या 3 लाइन आप लिख सकते हैं मैक्सिमम। राइट तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस कि किस तरह का आपका आंसर होना चाहिए, किस तरह की आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। राइट तो गाइज आज के वीडियो को एनालिसिस को हम लोग यहीं पर अंत करते हैं। कल हम लोग करेंगे कल के क्वेश्चन को, और उसमें कल मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा। राइट फिजिबल हो गया तो लाइव स्ट्रीम करेंगे, नहीं तो आपको वीडियो एनालिसिस कल से, आज से मतलब कि डेली के बेसिस पे आपको वीडियो एनालिसिस मिलेगा। और जो हमारे पेड यूजर्स हैं उनकी जो वीडियो का एनालिसिस है, कॉपीज़ का एनालिसिस, मैं उनको उनके ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।